हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो इस वीडियो में हम मलूका आईएएस का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मलूका आईएएस 100% गारंटी के साथ प्रीलिम्स कराते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनके कोचिंग में एडमिशन लेते हो, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो ये आपकी जो फीस है वो रिफंड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं भी लॉस होने वाला नहीं है और ऑलमोस्ट इनके जो रिजल्ट रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस वीडियो में हम मलूका सर से बात करेंगे और उनकी जो टॉप फैकल्टी हैं उनसे भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हमारे साथ हैं मलूका आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर मलूका सर। वेलकम टू स्टूडेंटो सर, आपका चैनल में स्वागत है। सर, जो आपका 100% फी रिफंड वाला है, प्रीलिम्स अगर जिनका क्लियर नहीं होता है तो ये क्या है सर प्रोग्राम? देवेंद्र, मैं एक बात बतानी चाहूँगा आपको। जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो वो एक बात मेरे जहन में बहुत अच्छे तरीके से थी कि अगर हम स्कूल में जब ट्यूशन्स पढ़ते हैं जो बच्चे, अगर वो अपने 80% 90% स्कोर कर सकते हैं तो ऐसी क्या बात है कि प्री में बच्चा 49-50% भी स्कोर नहीं कर पाता। तो कोचिंग के खोलने के पहले ही दिन हमने एक बात सोची थी कि कम से कम प्रीलिम्स तो गारंटी ही होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाए और ऐसा इतना पढ़ने के बावजूद भी उनका प्री भी ना हो सके। एक बात हमने बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करी है, स्टूडेंट्स 15 घंटे पढ़ते हैं यहाँ पे, आपने भी शायद देखा, और 14-14 घंटे पढ़ने को तैयार हैं। लेकिन कमी कहाँ पे रह जाती है? कमी रह जाती है गाइडेंस में। गाइडेंस होती है टू द पॉइंट गाइडेंस, ऐसा नहीं कि समुद्र में है कुछ भी पढ़ते रहो। आजकल आपने एक बात देखी होगी, एन नंबर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। आज के दौर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, आज के दौर में प्रॉब्लम क्या नहीं पढ़ना है। इतना ज़्यादा समुद्र हो चुका है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। अरे इतना कुछ पढ़ेंगे, हमने कौन सा पीएचडी करनी है? टू द पॉइंट बच्चा पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली हम क्या बोलते हैं, प्री एक बार अच्छे तरीके से पढ़ो और प्री क्लियर कर दो। यहाँ पे क्या होता है, पंचवर्षीय योजना बन जाता है, 5 ईयर प्लानिंग बन जाता है। पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, फिर घर वाले बोलते हैं बेटा वापस आ जाओ, और लड़की होती है बेटा तेरी शादी करने का टाइम आ गया। इसलिए कोर्स अगर स्टार्ट करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है तो ईमानदारी से चलाना है। उसके लिए अगर हम में कुछ क्वालिटी है तो हमें इतना तो श्योर होना चाहिए कि हमारे पढ़ाई में से मिनिमम 70-80 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस वजह से वी प्रोवाइडेड फॉर ग्रांटेड प्रीलिम्स कोर्स और एश्योर्ड मेंस कोर्स। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हम बच्चों को क्लास में नोट्स देते हैं। नोट्स बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री बुक है। दिस बुक इज़ नॉट मोर देन 97 पेजेस। 97 पेजेस में पूरी के पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पूरा है। थोड़ा सा, हाँ, 97 पेजेस एंशिएंट हिस्ट्री 97 पेजेस में। और फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री बुक मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक इज ओनली 127 पेजेस, जैसे आप देख सकते हो। जी। अगर टू द पॉइंट पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री 97 पेजेस में खत्म हो जाती है। और 3 साल हो गए हमने बुक में एक अक्षर चेंज नहीं किया और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा। 2017, 18, 19, 20 सेम चीज हमारा चल रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। हम कहते क्या हैं, सिंपल तरीके से कहते हैं कि जो हमने पढ़ा दिया उसका 70% करके चले जाओ, आपका प्री नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाने के बाद हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं, 30 टेस्ट होते हैं। टेस्ट सिर्फ उसी में से होता है जो आपको पढ़ा चुके हैं, जो लिखवाया जा चुका है, जो आपको नोट्स में दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपने देखा होगा कि सिर्फ 97 पेजेस है। उसमें से हम क्या कहते हैं कि 200 में से बच्चे को 120 स्कोर लेना पड़ेगा, दैट इज 60%। हर पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल में 70, 80, 90% ले सकता है तो अगर उसी नोट्स में से अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो 60% लेना कोई मुश्किल नहीं है। 60% आप 25 टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, फिर भी प्री क्लियर नहीं हुआ तो वी आर बाउंड टू रिफंड योर फीस। क्यों? कहीं हम में गलती थी, इस वजह से हम गलती है। और मेंस में अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते, पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस 1000 से ज़्यादा हम आंसर राइटिंग करवाते हैं बच्चों क्वेश्चन से, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। 80% बच्चे वहाँ से भी नहीं आए तो भी रिफंडेबल है और हर साल 4 साल से रेगुलरली आ रहा है। और जो हमने बात बोली है 25 टेस्ट का और 80% क्वेश्चन का, कोई भी स्टूडेंट लीगल एग्रीमेंट लेके आ सकता है और साइन और स्टैम्प हम उसको करके देंगे। ओके सर, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि 50 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो 100% फी रिफंड करता है अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। तो आप सर ये कैसे कर पा रहे हो? 2 बात मैं इस पे कहना चाहूँगा। पहली बात, एजुकेशन इज़ नॉट बिजनेस फॉर अस।
पहली बात, इट इज़ नॉट बिजनेस। ईमानदारी से है, अगर ईमानदारी से कोई भी पढ़ाना चाहेगा तो आज भी वो डेफिनेटली, अगर हम गारंटी दे सकते हैं पिछले 4-5 साल से, तो 50 साल पुराने वो क्यों नहीं दे सकते? कहीं ना कहीं पे वो सेम कमिटमेंट की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन आजकल एडुटेनमेंट हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम तो बहुत बार देखते हैं टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, कभी उनका बच्चा आ गया उनको भी खिलाने लग जाते हैं, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। कुछ फॉर एग्जांपल अच्छी मॉडलिंग करता है तो मैं पहले मॉडलिंग करता था, दीज थिंग्स दे कंटिन्यू टू गो ऑन। इस वजह से होता क्या कि बच्चे इनिशियल फेज में अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या पता लगता है 1-2 साल के बाद कि दिस इज़ नॉट सीरियस स्टडीज़, ये सीरियस स्टडीज़ नहीं है। इस वजह से अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, मैं एक ही बात कहूँगा, अगर कमिटमेंट से, डेडिकेशन से पढ़ाओगे तो आप हो सकता है। इसके लिए हमारे पास वो कहाँ से आता है? मैंने खुद 2 बार यूपीएससी की इंटरव्यू दी हुई है। बहुत बार हमने ऐसे भी देखा है, हमारे भी कुछ जान पहचान वाले हैं, वो क्या होता है, खुद बहुत लोगों ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और शायद आपको ये हैरानी भी होगी, बहुत लोगों ने यूपीएससी का प्री भी क्लियर नहीं हुआ और ऑनलाइन पे गुरु बने बैठे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे करो। यार तेरा खुद क्लियर नहीं हुआ, तुम बताओ क्या गाइड करो? तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी को गाइड करने से पहले खुद को पता होना चाहिए कि अगर ये इतना कंटेंट पढ़ के चले जाएंगे सफिशिएंट होगा, इस वजह से हम दे सकते हैं। ओके, सो सर क्या कारण रहते हैं कि आपके जो सिंगल डिजिट टॉपर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से देखा जाए? देखिए, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मेरे को नहीं लगता कि इतने छोटे समय में 4 साल में सिंगल डिजिट रैंक्स। फॉर एग्जांपल, हिमांशु जैन इज देयर, शुभम गुप्ता, वैशाली सिंह इज देयर, गरिमा शी इज़ देयर, देन यूपी में पीसीएस का एग्जाम होता, अनुपम इज़ देयर, देन हरियाणा में मयंक इज़ देयर, देन बिहार में एसडीएम है हमारे ऐश्वर्य। इतने छोटे समय में मेरे को नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट सिंगल डिजिट रैंक है। क्यों? एक ही तरीका है, हम स्टूडेंट को कहते हैं बेटा जितना हमने पढ़ा दिया उसका 70% पे रट्टा मार लो, कहीं नहीं है। एंड स्टूडेंट का कंटिन्यूस ट्रस्ट रहा है हमारे ऊपर, इस ट्रस्ट की वजह से ही जितना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी उतना उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो क्यों? इस हार्ड वर्क की वजह से ही ये सिंगल डिजिट रैंक जो आप देख रहे हैं। यस सर, क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराते हो जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं? देखिए, पहले बात तो आपको गारंटी है प्री और मेन की, ये तो डेफिनेट है। सेकंड थिंग, हम ऐसे नहीं कि बच्चे को कुछ पढ़ा होना चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है हम बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे एनसीईआरटीज़ का आपको शायद पता होगा, 42 एनसीईआरटीज़ हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो। 42 नहीं, फिर कुछ लोग बोलते हैं पुरानी पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पढ़ो। अरे ये क्या बात हुई? अगर एजुकेशन आप हमारे पास आ गए हो तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उस 42 एनसीईआरटी में जो काम का है उसको निकाल के एक जगह पे दे दो, बेटा इतना पढ़ ले, तेरा इतना पढ़ने से काम हो जाएगा। इसी के लिए हमने 42 एनसीईआरटी को सिर्फ 5 एनसीईआरटी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर 5 जितना, जैसे आपने एक बात जानते हो कि हर बच्चा नोट्स डेफिनेटली बनाता है, हमने खुद ही नोट्स बना के दे दिया, बच्चों का बहुत बर्डन। मैं एक बात मानता हूँ 42 एनसीईआरटीज़ पढ़ना मुश्किल नहीं है, उसको रिवाइज करना मुश्किल है। आप एक बार पढ़ तो लोगे लेकिन रिवाइज कैसे करोगे? इसके कंटेक्स्ट में हम रिवीजन पे फोकस करते हैं। एनसीईआरटी का हमने सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, उसके सिनॉप्सिस के बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं। भाई हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी 6th क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है, ये क्वेश्चन बनते हैं 1-2, 7th क्लास है, ये चैप्टर बनते हैं, हर चैप्टर के ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बेस हम तैयार कर देते हैं। बेस के बाद हम सिलेबस टाइमली कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चों का सिलेबस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम कोशिश होती है कि 10th ऑफ मार्च या 15th ऑफ मार्च तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। क्यों? उसके बाद हम कंटिन्यूसली रिवीजन करवाते हैं, 2 रिवीजन खुद क्लास में करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जब एक ही चीज़ को आप 4 बार क्लास में सुन लोगे, मेरे को नहीं लगता कि बच्चा उसको गलत करेगा। सो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपकी कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो सर आपके क्या सजेशन रहेंगे उन स्टूडेंट्स को आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले? डेफिनेटली ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम, चाहे वो ऑनलाइन में चलना चाह रहे हैं या फॉर एग्जांपल ऑफलाइन में। एक बात बहुत है, वी से कि आप बिल्कुल ब्लैंक आ जाओ हमारे पास। वी डू नॉट से कि पहले ये पढ़ के आओ, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। कम टोटली ब्लैंक, हैव कंप्लीट ट्रस्ट अपॉन अस। अगर ये स्टूडेंट एक साल में एग्जाम निकाल सकते हैं हमारे पास आने के बाद, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? फ्रेंड्स, मैं एक बात मानता हूँ, दोज हु थिंक दे कैन एंड दोज हु थिंक दे कांट बोथ आर यूजली राइट। अगर आप ये बात मानते हो कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, सिंगल डिजिट में कर सकते हो, डेफिनेटली कर पाओगे। अगर मेरे मन में कहीं आ गया नहीं यार बच्चे का नहीं होगा, या बच्चे के मन में अगर नहीं मेरा नहीं होगा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर कर देगी। पहले बात, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यूपीएससी देने की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और सिंगल में अटैम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम निकालना है। हमें नहीं लगता कि अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो कोई भी बच्चा इसको सिंगल डिजिट में या सिंगल अटैम्प्ट में नहीं निकाल सकता। ओके, सो सर लास्ट में कोई और मैसेज रहेगा जो आप शेयर करना चाह रहे हो? डेफिनेटली फ्रेंड्स,
चाहे आप हमारे पास आ रहे हो, चाहे आप कहीं भी और पढ़ रहे हो, मैं एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगा, जब भी आप सुबह हमेशा अपना टारगेट बना के सोइए कि मैंने आज के टाइम में ये इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने हैं। वो टारगेट बना के, चैप्टर्स पे मत जाइए, नंबर ऑफ पेजेस 20 पेज या 30 पेज या 40 पेज, जितने भी पेजेस पे बनाइए। अगर अब पेजेस को उसके बाद रात को अपने आप को शीशे के आगे खड़ा होकर देखिए। अगर आपको लगता है कि, बिकॉज आप किसी को झूठ बोल सकते हो, अपने आप को नहीं बोल सकते, ये मैं मानता हूँ। अगर आपको लगता है आप अपने आप को शीशे के आगे खड़ा होकर ये बोल पाओगे मेरा ये टारगेट था, चाहे स्मॉल टारगेट ही क्यों नहीं था, मैंने वो अचीव कर लिया, डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो क्या कहीं भी रहो, कहीं भी पढ़ो, अपने आप भी तैयारी करी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, थोड़ा सा असिस्टेंस हो जाती है, टू द पॉइंट आप पढ़ सकते हो। इसलिए जब भी तैयारी कर रहे हो तो हमेशा अपना एम हमेशा लार्जर रखो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि अगर मैं आज बनता हूँ तो कल को मैं अपने पेरेंट्स को कहाँ पे देखता हूँ और अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। दिस इज़ माई मैसेज टू द स्टूडेंट्स। ओके, सो सर ये पैंडेमिक चल रहा है, अभी वैक्सीन आ तो गई है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, तो सर अभी बैचेस वगैरह किस तरीके से आपके चल रहे हैं, उनकी इन्फो प्रोवाइड करा सकते हैं? हाँ जी, अभी प्रेजेंटली टोटली ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस तो अभी टोटली अलाउड नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दैन ऑनलाइन क्लासेस आर लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस। लाइव कोई भी स्टूडेंट आप वहीं पे डाउट हो तो वहीं पे पूछ सकता है। अगर लाइव क्लास मिस हो गया है, 24/7 स्टूडेंट कभी भी वो क्लास देख सकता है और कितने बार भी वो क्लास देख सकता है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल 2 बार 3 बार 4 बार ही देख सकता है। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, आप डायरेक्टली देखिए फर्स्टली। सेकंड थिंग, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, आज फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, आपके पास फैसिलिटी है कि दोबारा से आप टीचर को फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि सर या मैम आपने ये टॉपिक पढ़ाया था, मेरे को समझ नहीं आया था, तो आप उसको क्लैरिफाई कर दें। ऑल द टीचर्स, चाहे वो GS वाले टीचर हैं, चाहे ऑप्शनल्स वाले टीचर हैं, दे आर वेरी मच कमिटेड एंड डेडिकेटेड। और हम कोशिश करते हैं जो यंग टीचर्स आ रहे हैं उनको ही रखा जाए, सिर्फ 2 बार कम से कम इंटरव्यू दी हो। और जहाँ पुराने काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनके काफ़ी स्टूडेंट्स निकले हैं, जिनके स्टूडेंट्स के 320+ मार्क्स आए हुए हैं, हम उन टीचर्स को ही प्रूव रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। सर अगर कोई स्टूडेंट्स मलूका IAS में इनरोल होना चाहता है तो मैंने इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं और जो साइट के लिंक हैं वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, बात कर सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर सकते हो। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? मैं UPSC का प्रिपरेशन करता हूँ। आपका ऑप्शनल क्या है वैसे? मेरा ऑप्शनल पबमैट है, पबमैट। सो कितने टाइम से आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? लगभग 5-6 साल से। आपने कितने अटेम्प्ट दिए अभी तक? मैं अभी तक 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। सो मलूका IAS के बारे में आपने सुना होगा, तो कैसा इंस्टीट्यूट है ये? मैं कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगता है और आपका गारंटीड प्रीलिम्स का कोर्स है वो अच्छा लगता है, और अभी आंसर रेटिंग अच्छा लगता है, यही सुना मैंने, जो उनका आंसर रेटिंग बहुत अच्छा लगता है। सर जो नए स्टूडेंट्स होंगे तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि वो ज्वाइन करें कोचिंग या ना करें? ज्वाइन करें, मगर ये है कि जिनके हाथ से नहीं हो रहा है, कोचिंग ज्वाइन करना नहीं हो रहा है, उन्होंने घर में से तैयारी करें NCERT करके, मगर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। जब कंटिन्यूटी चाहिए तो अपने है ना कोचिंग जाना सकते हैं, जाके 100% फ्री रिफंड वाला फंड है, तो वो किस तरीके से हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? वो ऐसा हेल्प करता है कि जो उनका रेगुलर कोचिंग और करंट अफेयर क्लासेस मैंने सुना था कि वो अच्छा लगता है बोल के सुना था। और अभी ये है कि इस वजह से आपको है ना कि एक क्या बोलूँ कि एक माइंडसेट आ जाता है कि हमारा हाथ से होएगा। वही है जो प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, वही है। तो आपने अभी तक मलूका IAS को ज्वाइन किया है? हाँ, मैंने आंसर रेटिंग किया हूँ मैंने। अभी हम हैं सिद्धांत जैन सर के साथ, जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी फेमस हैं। सर, पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल स्टूडेंट्स को क्यों चूज़ करना चाहिए? There are 3 rules which govern your choice of optional. Rule number 1, your background. Let's say your background is you're a chartered accountant, then you take commerce. Rule number 2, herd mentality or group mentality, that if everybody seems to be taking one optional, उनके साथ डूब जाओगे और डूबी रहोगे. And rule number 3, that is the smarter rule of all, that is rule of overlap. That is, you judge how many topics of your optional are overlapping with your other papers, that is your general studies papers. And political science optional has the highest amount of overlap with general studies, right? Let's take structurally, step by step. Prelims, your polity and IR portions will be covered by your political science optional. And remember, boys and girls, 20 questions had come from polity. 20 questions. Hardly 98 marks you have to get to clear this exam for general merit, and 40 marks from polity, right? And that is covered in your political science. So
IR portions and polity portions of your prelims will be solidified if you take political science optional. Second, mains. GS1, GS2, GS3, GS4, including your essay paper. This year, 3 essays had come from political science optional. 3 essays. And of course, the interview and most questions that they ask will be related to the Constitution of India or Indian government and politics or foreign affairs. Right? So even at the interview level, personality test, political science will overlap. And then of course, your daily newspaper reading. 40%, 50% of you judge every day's newspaper, you see it yourself. Every day, most of the editorials that you read, at least half of them are related to political science optional. Let me give you an example. Galwan clash happened in June. Since the Galwan clash, students have read scores of articles on India and China relations, what the Chinese are doing at the border, right? Students must have read at least 1 lakh words, right? If a question comes on India and China, you will write 150 words in general studies. Students would have read so much and they hardly have to write 150 words and get 6 to 7 marks. But if you are a political science student, then with the same amount of input, the amount of articles that you've read, the notes that you've made, with the same notes, with the same inputs, you can get triple the output or double the output. Yes. Because the same top points you will write in your GS as well as your optional paper. Yes. Another advantage. So why else would you not take political science optional? Okay, it is the smartest thing to do. Yes. Okay, so मलुका IAS से political science की कोचिंग क्यों लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को? First, number 1, teaching quality of the highest order. That is number 1. Teaching, not dictating notes in the classroom, which is already available outside in the market. Yeah. Right? And then we're not giving any tablet course charging you 60,000 rupees or some pen drive courses. We're not selling films or movies here. These are live lectures. If you take online, live broadcast. We broadcast all the lectures live, right? You can ask questions anytime during the lecture or after the lecture. And then of course the offline classes, right? So teaching is number 1. Second, we are the only academy in the country to provide monthly Pol Science Updates magazines covering Constitution of India, international relations, Indian government and politics, etc. And we're also the only academy which provides daily dinner time answer writing practice on our app. And another advantage of political science optional is almost half the questions repeat themselves, or at least come from the same themes, easily predictable, right? So if something is repeating, how do you master those? How do you make sure that you always get full marks for those questions when you know they will come? By practice. Yes. Right? So we understand the importance of practice because it makes a person perfect. So we provide daily answer writing, because if you take students general studies, they write daily answers when they know that they cannot score more than 120 marks in general studies. Yes. Here in optional you can score 150 plus. So imagine you have to work more harder for your optional answer writing. But everybody seems to be confused. They focus more on general studies. So they have this confusion regarding the cost benefit analysis. Yes, yes. So that's another advantage. So अभी हमारे साथ है मलुका IAS के सोशोलॉजी जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं सर, पंकज सर. सर सबसे पहले आप ये बताइए कि सोशोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स को क्यों चूज करना चाहिए? सोशोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है दैट गोज वेरी क्लोज टू योर रियल लाइफ, लाइक इश्यूज लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, इस तरह के इश्यूज, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स, ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो बच्चे की रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेड हैं, बच्चा उनसे आइडेंटिफाई कर पाता है. और ये एक रीज़न है सोशोलॉजी ऑप्शनल की पॉपुलैरिटी का. और इस वजह से काफ़ी बच्चे हर साल आप पाएंगे कि जो फाइनल जो सिलेक्टेड लिस्ट होती है उसमें काफ़ी सारे बच्चे सोशोलॉजी या समाजशास्त्र विषय लेके से एग्ज़ाम को देते हैं. तो इट्स क्लोजनेस विद योर रियल लाइफ, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये ऑप्शनल काफ़ी पॉपुलर है बच्चों के बीच में. और स्कोरिंग कैसा है सर? ये स्कोरिंग क्या, देखिए जो क्राइटेरिया होता है, हर वो विषय जो आपकी रियल लाइफ से काफ़ी रिलेट कर पाता है, बच्चा उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेट कर पाता है. और जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो ऐसे विषय में उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो ऑन एन एवरेज 300-320 के आसपास के मार्क्स को स्कोर कर पाता है. ये एक स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी है सोशोलॉजी ऑप्शनल की अगर आप बात करें तो.
ओके, सो स्टूडेंट्स को मलुका आईएएस से सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए कोचिंग? देखिए, जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन की, तो हाउ यू राइट, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया, दैट मैटर्स मोस्ट। तो सिलेबस तो बच्चा कहीं से भी कंप्लीट कर सकता है, बट मलुका आईएएस में जिस बात पे हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, जिस बात पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, दैट इज़ आंसर राइटिंग। तो 500 से ज़्यादा, 500 एक बड़ा नंबर है, और 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की हम एनालिसिस कराते हैं, बच्चों को एक मॉडल आंसर देते हैं, बच्चे के जो आंसर होते हैं उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को हम नर्चर करते हैं, तब जाके बच्चा फाइनली इस मेंस एग्जामिनेशन में 6 घंटे में इन 2 पेपर को डिलीवर कर पाता है। सो आई पर्सनली थिंक दिस इज़ वन फैक्ट that makes Maluka IAS different from any other coaching in India। और ये जो मैं 500 क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ, nowhere in India you will find that I can say with challenge। so 320 मार्क्स, 330 मार्क्स हमारे बच्चों ने स्कोर किया है। रिकॉर्ड है हमारे पास पिछले 3-4 सालों का, जब हमने लगातार सोशियोलॉजी में इस तरह के रिजल्ट डिलीवर किए हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों से ज़्यादा का। हमारे जो मैनेजमेंट टीम जिसके हेड है मलुका सर, उनका एक एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके चलने का, उसको लीड करने का। तो जब ये चीज़ें मिलती हैं, जब देखिए एक अच्छा फैकल्टी और एक अच्छा मैनेजमेंट मिलता है, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, बच्चे को सही चीज़ दी गई है, वो उससे पढ़ा ही नहीं है, बट इस चीज़ को एग्ज़ाम में डिलीवर कर सकता है। दिस कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो, जिस बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पाएंगे। जनरली क्या होता है कि या तो कोई कोचिंग हिंदी में अच्छा पढ़ा रहा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा पढ़ा होता है, बट यहाँ पे मलुका आईएएस में जिस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, जिस तरह से हम दोनों माध्यम में समान मटेरियल दे रहे हैं, समान तरह का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ये काफ़ी कमेंडेबल है। ओके भैया, आपका नाम? मेरा नाम हरपाल सिंह है। आपका नाम? कृष्णा। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप लोग? हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने टाइम से कर रहे हो भैया? 2-3 साल से कर रहे हैं। और भैया आप? मैं भी 2 साल से कर रहा हूँ। ओके, वैसे आप लोगों के ऑप्शनल्स क्या हैं? मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। और आप? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो भैया आपने मलुका आईएएस का नाम तो सुना ही होगा, तो आपको कैसा लगता है इंस्टीट्यूट? जी हाँ, सुना है। और वो ऐसे आई थिंक गारंटीड प्रीलिम ऐसे बोलते हैं कि गारंटीड प्रीलिम आपका करवाएंगे, अदरवाइज फीस दे वुड रिफंड या ऑल फीस। ओके भैया, आप क्या जानते हैं मलुका आईएएस के बारे में? यही जानते हैं। यस। ओके, सो भैया जो नए स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो मलुका आईएएस ज्वाइन करना चाहते तो आपके क्या रिकमेंडेशन है? हाँ, उनको बोलें कि अगर उनको ज्वाइन करना है कोई इंस्टीट्यूट, तो उनको भी ट्राई करना चाहिए मलुका आईएएस को। जैसे वो गारंटीड प्रीलिम करवाते हैं, जिनको आई थिंक स्टूडेंट्स दोज हु आर फेसिंग फाइनेंशियली प्रॉब्लम एंड दोज हु हैव टेकन आई थिंक 4 or 5 अटैम्प्ट्स, सो उनको लगता है कि इस बार प्रीलिम क्लियर करना ही करना है, तो दे शुड गिव इट अ ट्राई। ओके, क्योंकि आजकल तो फीस वगैरह का रिफंड हो रही है, तो काफ़ी बेटर हो जाता है। 100% अगर कोई चीज़ सिक्योर करके चल रहे हैं, तो ऐसे में जो पुअर बैकग्राउंड से आते स्टूडेंट्स, उनके लिए कितना बेनिफिट रहेगा? और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये मतलब ये कराते हैं ना, और अगर प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर सके तो वो पैसे भी रिटर्न करते हैं ना, तो उनके लिए। आपको क्या लगता है भैया, जो मैंने आपको अभी बोला है कि 100% फी रिफंड होती है? हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि अगर पैसे वापस करते हैं तो, क्योंकि अभी प्री आने वाला है, तो स्टूडेंट ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होता है या कुछ और क्रैश कोर्स काइंड ऑफ। उनको लगता है कि प्रीलिम इस बार करना ही करना है, तो दे शुड गिव इट अ ट्राई तुम लोग का। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।